ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है ना, ये इटसेल्फ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमारा सिर्फ एक फार्मूला है, जो फार्मूला आपका ये इसमें चलेगा, वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ऑफ ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। जो स्टूडेंट आज ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो कहेंगे जी कि ये हमने वर्ड नया सुना है। साइन कॉस टेन से सारे आप लोग सिमिलर हैं। ये आइडेंटिटी है, यानी ये फार्मूला इक्वल टू 1 होता है। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, यानी कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर ऑफ ए को लिखना चाहें तो साइन को उधर ले जाएं, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ये आइडेंटिटी जो कि हमने अब यूज करनी है, ये लें। मेन आइडेंटिटी ये वाली है, ठीक है, दिस इज मेन आइडेंटिटी। इसी से हमने फर्दर दो आइडेंटिटीज ड्राइव की हैं। अच्छा, दूसरी एक बात होती है, आप लोगों ने सुना हुआ है कि tan ऑफ एन एंगल ए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि tan ऑफ एन एंगल ए होता है, उसको हम बोलते हैं कि साइन ऑफ एन एंगल ए डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एन एंगल ए। ये ठीक है। अब आपने क्या याद रखना है, जहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए वो 1 के इक्वल होता है, और जहां पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं और tan की जगह पे ये आ जाता है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो वाला चल रहा है जी, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज है, इक्वेशन आइडेंटिटीज 5.7 145। ठीक है जी, चलें जी। अब ये देखो जी, अब आप इसको एंजॉय करेंगे कि जैसे हम ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ से लिया है। देखें उसने क्या लिखा है, एक्सप्रेस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 7 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 4 इन टर्म्स ऑफ साइन। इन टर्म्स ऑफ साइन का मतलब है कि कोई भी चीज कॉज में ना रहे, यानी सारा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो आप ये देखेंगे कॉस स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप जरा चेक करेंगे, फार्मूला शीट है, ऊपर मैंने ये फार्मूले लिखे हैं, यही फार्मूले आपको फार्मूला शीट में पेपर में मिलेंगे। तो इसलिए आप इस ऊपर वाले से आइडिया ले सकते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो कॉस स्क्वायर है इसे किस से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस 4। अब सिंपलीफाई कर लो, और आप सिंपलीफाई करके ये चेक करें कि क्या ये सारा क्वेश्चन, ये प्लस 4 था, मैंने ये लिख दिया प्लस 4। यस, देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस 4 इज -3। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे कॉज है? नो सर। नो ये सर। सारा साइन है, लें जी, ये लें जी, ये आपका आंसर आ गया। ये वो चाहता है कि आइडेंटिटीज को आपने इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। ए पार्ट में ये लिखा हुआ है कॉज ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, ये 3 लाइंस होती हैं, इसका मतलब होता है ये आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को शुरू करना है और राइट हैंड साइड पे हम लेके जाते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉज ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड को आप सोचा करें सामने, यानी जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करें और उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो सोचना आपने सारा साइन ऑफ एक्स के बारे में जो राइट साइड पे है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये फार्मूला शीट ऊपर लिखी हुई है। अब आप चेक करें कि ये जो राइट हैंड साइड है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, आप इसको देखें, ये वाला जो ये साइन ऑफ एक्स है, जो इसको देखें, क्या इसमें टेन है? जी सर नो है। सर। इसमें टैन तो नहीं है ना, राइट हैंड साइड पे तो टैन नहीं है ना, यानी जो चीज हमने प्रूव करनी है उसमें टैन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें टैन मौजूद है, ये देखो इधर टैन है, यानी इस टैन को खत्म करना है। अब आपके सामने ये ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि टैन को किस से रिप्लेस किया जा सकता है? कोई भी बता दे। साइन एक्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो बाकी लोग भी बताएं, ये कह रही हैं जी के साइन एक्स सर ओवर साइन एक्स कॉस एक्स ओवर से कॉस रिप्लेस कर एक्स। सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो जरा जी, अब्दुल हादी, अब जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कॉज ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स से। मतलब क्या होगा कि आपको याद रखना है कि व्हाट इज टेन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर एक्स। अब मुझे आप बताएं कि क्या कोई कैंसिलेशन हो सकती है? सर हो सकती है यस सर। कॉस एक्स की।
वेरी गुड, हो गया। कॉस को कॉस से कैंसिल कर दी, क्या बच गया? साइन एक्स। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। क्या ये राइट हैंड साइड पे यही नहीं है साइन एक्स? आप अपने देखो, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है, आप अपने लेफ्ट हैंड को देखो, लेफ्ट हैंड इस इक्वल के इधर वाली क्या सर चीज है? सेम हो गया। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो यही कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह अंडरस्टैंड करें ना। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये बन गया ना, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड हो गया, ये प्रूव करना है। अब यही सारी गेम चल रही है, आपने इसी गेम को सामने रख के क्वेश्चन करना है। समझ आई बात की? जी सर। देखिए बी पार्ट पे आते हैं। देखिए जी, बी पार्ट क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जी अब्दुल आदि आप बताओ, बी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, मैं आपके लिए ये जो फार्मूला है ना, इसको उठा लेता हूँ। अब आप देखो कि ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप में से कोई भी बता दे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। सर साइन का भी और कॉस का भी। ठीक है, सर कॉस कोई स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज करूं, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूले में कहीं मौजूद है? साइन हाँ जी, स्क्वायर कोई एक्स आ कह जाएगा। हाँ जी, अब ये पिक किया। अब जिसने कहा है ना नो सर, वो भी जरा चेक करे। मैं फार्मूला हाईलाइट करता हूँ आपके सामने। ये देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर तो एक्स। बिल्कुल, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये जिसको मैं हाईलाइट किया है, इसको मैं अगर इससे रिप्लेस करूं तो यहाँ क्या लिखा जाए? सर साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, ये आ गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। कोई कैंसिलेशन हो सकती है? सर हो सकती है। किस किस को कैंसिल करें? साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स से तो काट के तो साइन एक्स ऊपर से बच जाएगा। ये बच जाएगा साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। किसी को याद है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या होता है? ये बन जाएगा टेन ऑफ एक्स। सर लेकिन एक्स के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, अगर वो कट होएगा तो दोबारा एक्स कैसे आएगा नीचे? एक्स का मतलब बोले, दोबारा पूछे। सर आपने एक्स को भी कट कर दिया ना, आपने साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है, तो एक्स के ऊपर तो ऊपर स्क्वायर ही नहीं था, वो तो कट नहीं हो जाएगा? नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, ये कट नहीं होता। ये ऐसे होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसमें देखें कि हमारे पास साइन कॉस एंड टेन है ना। जैसे अगर लिखा हो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका बेसिकली मतलब होता है साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अगर लिखा हो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, तो हम उसको कहते हैं दिस इज कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अगर लिखा हो टेन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इसको हम कहते हैं टेन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया? अच्छा, ओके क्या नहीं लिख सर। सकते, क्या नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को हम ये नहीं कह सकते साइन एक्स स्क्वायर, ये नहीं कह सकते, एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होता है ना, ये ओके फंक्शन के सर। ऊपर होता है। फंक्शन साइन है, कॉस है, टेन, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ठीक है इसलिए हम सर। इसको वहां पे हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये थे जी हमारे दो पार्ट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सी पार्ट में। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसमें ले लें। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, फार्मूले आपके सामने आ गया, क्या करेंगे? सर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। जी बिल्कुल, सबने इसकी बात सुनी जी, वानिया की बात, आफिया, आदिया, समझ आया? यस सर। ओके जी, अब आ जाए कॉस स्क्वायर की जगह। देखें, इन्होंने ये कहा कि ये वाला फार्मूला लगेगा, और इस फार्मूले को हम यहाँ पे, तो देखें कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस साइन ऑफ ए। ऊपर एंगल एक्स है ना, तो एक्स ले लेना, ये एक्स है तो ये एक्स आ जाए, लीजिए। सर ये समझ नहीं आई। ठीक है, ये देखो एरो, ये ब्लू कलर का एरो नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर एक्स ए इज इक्वल टू, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर को मैंने अगले स्टेप में देखो ये फार्मूला लगा दिया, बाकी तो वही है ना। 1 माइनस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स ही रखा है ना। ये डिनोमिनेटर में जो है ना, ये देखो ये डिनोमिनेटर है, इसको वैसे ही रखा सर है। ये चेंज क्यों नहीं किया सर? अभी जरूरत नहीं है ना, अभी हमने एक फार्मूला लगा दिया, अब हम सोचेंगे ना यहाँ से आगे क्या करेंगे। ये सही क्वेश्चन सर। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आपको एक स्टेप में। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन के शुरू में यहाँ हमने सोचा कि दिस इज कॉस स्क्वायर, यानी ये देखें ये कॉस स्क्वायर, तो हमने कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ये एक स्टेप में सोचा। अब ये सोच के हमारे पास यहाँ तक आ गया, अब हम यहाँ रुक गए। अब यहाँ से हम अगली जी चीज सोचेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जी अगली सर। चीज क्या है जी? ये फार्मूला किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अब ये फार्मूला था, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज करना था। अच्छा, ये फार्मूला जी सारों को याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर है। यस सर।
ओके, अब मैं आपके सामने ये जो न्यूमरेटर है इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैं इसको अब देखो कैसे करके लिखने लगा हूँ। 1 को अगर मैं लिख दूं 1 स्क्वायर और साइन ऑफ x होल स्क्वायर कर, ठीक है, 1 माइनस साइन x हो जाए। पता चल गया जी? ये बताओ, ये स्टेप मैंने जो किया है इसकी लॉजिक समझ आती है? यस सर। यस ओके, सर। वेरी गुड। बाकी लोग, Yes, अब जब मैंने होल स्क्वायर लिखा ना तो इससे मैं एक और फायदा ले सकता हूँ। मैं फार्मूला अगर यूज करूँ तो इस फार्मूले को आपको पता है एक दफा प्लस करके लिखते हैं और एक दफा माइनस करके लिखते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब बताओ। सर 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ख्याल है जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? 1 सही है माइनस सर। साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कट गया, क्या बच गया? 1 प्लस साइन एक्स। क्या ये राइट हैंड 1 साइड प्लस पे यही नहीं है? यस सर। जी सर। बस प्रूव हो गया। अच्छा जी, अब डी पार्ट पे आते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, अब आपने ये याद रखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन एक्स था, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे साइन एक्स है। स्टूडेंट एक मिस्टेक करते होते हैं, वो करते हैं ऐसे साइन को इससे कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिलेशन नहीं होता। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना होता है अलजबरा का, ये बेसिक फार्मूला है ओ लेवल्स का, ये वो फार्मूला लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जब भी ये चीज आएगी ना तो आपने इस फार्मूले को यूज करना है। अब आगे भी जब कभी इस तरह की सिचुएशन आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो, नीचे 1 माइनस साइन विदाउट पावर हो, इसका मतलब है आप आइडेंटिटी लगाएं, प्लस माइनस लिखें और उसके बाद फिर सॉल्व करें। ले जी, नेक्स्ट पार्ट पे है। लेफ्ट पार्ट में जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है कॉज ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स है, यानी ये बनाना है। ये मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया ताकि हम इसको सामने रख के सोचते जाएं कि हमने कैसे करना है। बिल्कुल सही है जी। ये कह रहे हैं जी कि 1 को अगर हम उस तरफ ले जाए, यानी इसको रीअरेंज कर लेते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड कर दो आप कॉज ऑफ एक्स। अब जितने लोग इसको देख रहे हैं बताएं कि यहाँ से पहले ये स्टेप बताएं ये ठीक है, और अगर ये सही है तो इससे अगला स्टेप क्या बनेगा? हाँ जी, ये देखो, ये फ्रैक्शन में कोस अभी आप नहीं इसको सेपरेट कर सकते, तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये देखो जो सेम कलर की सर ये जो cos चीजें स्क्वायर हाईलाइट ए हो की है तो इसको जाएगा हम x हो कॉस जाएगा। स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? कॉस एक्स। लेकिन जी राइट हैंड साइड क्या है? ये देखो, ये राइट हैंड साइड है, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, कॉस एक्स और टेन एक्स है। सर sin वेरी x over cos x is equals to tan x। वेरी गुड। यानी अब ये देखें कि टेन ऑफ एक्स की आइडेंटिटी ये बनती है कि साइन ऑफ एक्स ओवर कॉस एक्स होता है। अब आप ये देखो कि क्या करेंगे कि ये टेन भी बन जाए, ये राइट हैंड साइड पूरी बन जाए, ये कॉस एक्स प्लस टेन एक्स आ जाए। सर इनको यानी सेपरेट ही लिखेंगे। इनको हम सेपरेटली डिवाइड कर दें इस डिनोमिनेटर से। अब देखो ऊपर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं। आपने दोनों टर्म्स को कॉस से डिवाइड कर दिया, और अब जब आप कॉस से डिवाइड करेंगे तो अब आप बताएं कि क्या बना? साइन ओवर सर कॉस क्या आ गया? सर ये टेन ऑफ आंसर आ एक्स। जाएगा कॉस एक पावर से कटेगा, ऊपर बच गया और कॉस cos। ऑफ एक्स, और यही वो चीज है जो राइट हैंड साइड पे थी। ले जी, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, यस इस सर। यस सर। एक्सरसाइज के हमने सारे पार्ट्स करने हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपने ये कहा कि कोई 2-3 पार्ट्स कर लिए और वो इत्तेफाक से हो जाए और आप कहें कि हमें तो ये टॉपिक आ गया, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। इसमें सारे पार्ट्स करने हैं, और फिर उसके बाद पास्ट पेपर के अंदर भी सारी प्रैक्टिस करनी है। ई पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय cos ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। देखो, और प्लस साइन एक्स भी है ना, और राइट हैंड साइड पे cos में लेके जाना है। अब देखो राइट हैंड साइड बहुत छोटी सी टर्म है ना, इस पे हमने जाना है। तो जी कोई बंदा कोई आइडिया दे कैसे कर सकते हैं? चलें एक स्टेप का आइडिया मैं देता हूँ। cos स्क्वायर ऑफ एक्स को मैं लिखता हूँ cos ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसको मैं लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इस सारे को डिवाइड कर देते हैं हम cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स से, और ये साइन ऑफ एक्स आ गया। अब बताएं। सर cos x प्लस sin x हो जाएगा और cos x माइनस sin x। वेरी गुड, वेरी गुड जी। लेकिन ये सबने ये आंसर सुना है, आप बताएं कि ये आंसर सारों को समझ आया? यस सर। क्योंकि हमने इसमें ये फार्मूला लगाया जो अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था। अगर होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस आए
तो आप उसे एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस करते हैं। अब देखो Yes, sir. अगर हम इसे एक दफा प्लस कर दें और एक दफा इसको माइनस कर दें, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दें जो भी डिनोमिनेटर है, और ये प्लस साइन ऑफ एक्स आ गया। अब देखो ये प्लस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। वेरी गुड। उसके कैंसिल होने से बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या था, प्लस साइन एक्स। अब साइन साइन से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, कॉस ऑफ एक्स। लें जी, देखें Yes, sir. आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और कल भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये 5G एक्सरसाइज है। आप 5G एक्सरसाइज को एक नजर हम देख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 हो सकता है, 3-4 प्रूव द आइडेंटिटी, 5-6 और 7, यानी आप क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है, ये मैं इसमें लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप होमवर्क रखें